हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 9 चैप्टर कर रहे थे इनडेफिनेट इंटीग्रल, और जिसके अंदर हमारी एक्सरसाइज चल रही है 9.4। और जब भी इस एक्सरसाइज को करना शुरू करो, इससे पहले जो आपको 7 फॉर्मूले लिखवा रखे हैं उनको बार बार याद करो, रिवाइज करो, बल्कि लिख के देखो। लिख के देखो मतलब लेफ़्ट साइड भी खुद ही लिखो और राइट साइड भी खुद लिखो। ऐसे यूँ याद नहीं करना ये फर्स्ट पे है तो ये यूँ आएगा। अच्छे से करो कि लेफ़्ट साइड क्या है और फिर उसकी राइट साइड क्या है। देखो बेटा, इस एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक करवा दिए थे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x अपॉन में अंडर द रूट a⁴ माइनस x⁴ dx। अब अच्छे से याद करो, जो कल फॉर्मूले मैंने करवाए थे ना, उन फॉर्मूलों के अंदर 3 फॉर्मूले थे बेटा विदाउट रूट और 3 फॉर्मूले थे विद रूट। ठीक है, देखो ये वाले फॉर्मूले आपको लिखवाए थे 4th, 5th, 6th, मेनली 4th, 5th, 6th की बात कर रहे हैं, जो रूट की हेल्प से थे। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे 4th, 5th या 6th में से फॉर्मूला यूज होंगे। लेकिन इन सभी में हमारी x की जो पावर थी ना, वो कितनी थी? 2। x की 2 पावर में ही फॉर्मूला लगेगा। कांस्टेंट की भले जगह भले कुछ भी आ जाए, लेकिन वेरिएबल की जगह हमारा जो है वो क्या रहेगा? x², मीन्स x की 2 पावर रहेगी। अब यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ तो a⁴ है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन x⁴ है। दूसरा, ऊपर कोई कांस्टेंट आ सकता है लेकिन वेरिएबल नहीं आ सकता। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पहले सब्सटीट्यूशन लगाएंगे जो हमने 9.2 में पढ़ा है। सुनो बेटा, अगर ऊपर से x की 1 पावर को हटाना है ना, तो हमें सब्सटीट्यूशन x की 2 पावर के अंदर लगानी पड़ेगी। यानी कि मैंने x⁴ को x² का स्क्वायर ले लिया, ठीक है, और उसके बाद सब्सटीट्यूशन लगाई तो x² को क्या पुट कर दिया? t पुट कर दिया। अब हम बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। करो बेटा, x² का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x। t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dt अपॉन में dx। तो यहाँ से देखो, x dx, 2 को उधर भेज दिया, 1/2 dt। यहाँ से x dx आ जाएगा 1/2 dt। देखो बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x dx, इसकी जगह आ गया 1/2 dt। ध्यान से सुनो, अब 1 अपॉन में, क्योंकि ऊपर वाला x तो यूज कर चुके, a⁴ है, लेकिन उस कांस्टेंट को स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए मैंने a² का स्क्वायर लिख दिया। माइनस में x² को t पुट किया ही था, तो ये क्या आ जाएगा? t²। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, हमारा फॉर्मूला बन रहा है जहाँ पे a का काम करेगा a² और x का काम करेगा t। तो 1/2 तो एज इट इज, और ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स का। क्या होता है? साइन इनवर्स x अपॉन में होता है, लेकिन x की जगह तो आएगा t और a की जगह आएगा a² और प्लस में क्या आ जाएगा? c। और उसके बाद जहाँ पर t है वहाँ हम क्या रखेंगे? x²। तो ये था आपके 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फिर देखो बेटा सेकंड, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x अपॉन में अंडर द रूट 4x⁴ माइनस में 9 dx। तो यहाँ पर भी हमारे सामने वही दिक्कत है कि हमें ऊपर वाला x भी हटाना है और नीचे वाली x की 4 पावर को भी सोल्व करना है। तो बेटा क्या किया, x की 4 पावर को मैंने x² का स्क्वायर लिख दिया माइनस में 9 dx, और फिर x² को t पुट कर दिया। जब दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो 2x, t का हो जाएगा dt अपॉन में dx। यहाँ से x dx, 2 को भेज दो, 1/2 dt। देखो, इंटीग्रेशन के अंदर हम गए तो x dx की जगह 1/2 dt आ गया। हमारे पास क्या बचा? अंडर द रूट 4, ये हो गया बेटा t² माइनस में 9। अब ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन यही था, सेम ऐसे ही थे। देखो बेटा, 1/2 तो बाहर है और 1 अपॉन में अंडर द रूट 4t² माइनस में 9 dt है। अब हमें क्या करना है? फॉर्मूला बनाने के लिए t² का कोफिशिएंट या तो 1 हो सकता है या फिर -1 हो सकता है। इसलिए यहाँ पे t² के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए मैंने रूट के अंदर से 4 कॉमन लिया। अब 4 कॉमन लेंगे तो 4 का रूट कितना हो गया? 2, और ये t² माइनस में 9/4 आएगा, जिसको हम 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और dt।
और बेटा अब आपका ये फॉर्मूला बन रहा है 1/4 तो एज इट इज कौन सा फॉर्मूला 1 में अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का तो क्या होता है लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस होता था लेकिन फॉर्मूला टी में है तो टी प्लस आएगा एज इट इज यानी कि अंडर द रूट टी स्क्वेयर माइनस में 9/4 प्लस में क्या आएगा सी। उसके बाद जहाँ जहाँ टी है उस टी की जगह हम क्या रख देंगे एक्स स्क्वेयर। तो ये था आपका सेकेंड पार्ट। फिर देखो बेटा थर्ड साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर अपॉन में अंडर द रूट एक्स की पावर 6 प्लस में 4। अब आप समझ सकते हो ऊपर से एक्स की पावर 2 हटानी है तो सब्सटीट्यूशन 3 पावर के अंदर चाहिएगा हमें। 3 पावर के अंदर सब्सटीट्यूशन का मतलब ये है कि हम x की 6 पावर में 3 तो ले लेंगे अंदर और 2 ले लेंगे बाहर प्लस में 4 था और इस पर रूट था। तो बेटा सब्सटीट्यूशन कहाँ लगेगी x की 3 पावर में लगा दो। x की 3 पावर को टी पुट किया तो ये आएगा 3x स्क्वेयर टी का हो जाएगा dt अपॉन में dx। अब हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वेयर dx चाहिए तो ये 1/3 dt आ जाएगा। देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन जो एक्स स्क्वेयर dx है उसकी जगह 1/3 dt आ गया 1 अपॉन में अंडर द रूट। देखो बेटा ये टी स्क्वेयर प्लस में 4 आ गया तो आपका फॉर्मूला बना कि नहीं बना 1/3 आपका बाहर है 1 अपॉन में अंडर द रूट टी स्क्वेयर प्लस 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वेयर dt। तो क्या फॉर्मूला बनेगा लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस लिखते थे लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे टी प्लस एज इट इज यानी कि रूट टी स्क्वेयर प्लस में 4 प्लस में सी और जहाँ जहाँ टी है उस टी की जगह अब क्या रखेंगे हम एक्स की पावर 3 क्योंकि हमारी स्टेटमेंट अगर एक्स के अंदर है तो हमारा आंसर भी किस में होना चाहिए एक्स में। फिर देखो बेटा इसका फोर्थ पार्ट एक्स स्क्वेयर अपॉन में अंडर द रूट एक्स की पावर 6 माइनस में ए की पावर 6 dx। ए पे कितनी पावर आई कोई बात नहीं है मेन बात होती है एक्स की पावर की। अब देखो बेटा ऊपर से एक्स की 2 पावर अगर हमें हटानी है ना तो हमें सब्सटीट्यूशन किस में लगानी पड़ेगी 3 पावर में। यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे एक्स की पावर 3 तो अंदर और 2 बाहर ले लो। इसको भी ऐसे मेंशन कर दो ए की पावर 3 बाहर 2 ले लिया dx। और बेटा सब्सटीट्यूशन किस में लगेगी एक्स की पावर 3 में जैसे यहाँ पे लगाई थी बिल्कुल सेम। एक्स की पावर 3 को टी पुट करेंगे 3x स्क्वेयर dx आएगा। इसी की हेल्प से करवा रही हूँ फिर मैं आपको। ये बताओ एक्स स्क्वेयर dx किसके इक्वल लिखा जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/3 dt के। उसके बाद जब इंटीग्रेशन के अंदर गए तो एक्स स्क्वेयर dx तो जा चुका तो 1 अपॉन में अंडर द रूट एक्स की पावर 3 को टी पुट किया तो ये आ गया टी स्क्वेयर और माइनस में ए की पावर 3 बाहर आएगा स्क्वेयर ये आ गया। फॉर्मूला कौन सा बना 1 अपॉन में अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का तो 1/3 तो बाहर ये होता है लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस आता था लेकिन यहाँ टी प्लस आएगा और एज इट इज यानी कि टी स्क्वेयर माइनस में ए की पावर 6 प्लस में सी। उसके बाद जहाँ जहाँ टी है उस टी की जगह हम क्या रख देंगे एक्स की पावर 3 क्योंकि इसमें सब्सटीट्यूशन किस में थी एक्स की 3 पावर में थी। उसके बाद देखो बेटा इसका फिफ्थ पार्ट और ये टिक कर लेना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखने लायक क्वेश्चन है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारे पास है रूट एक्स और डिवाइड में हमारे पास है अंडर द रूट ए की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3 dx। देखो जैसे हमें नीचे वेरिएबल नज़र आता है जैसे हमें यहाँ देखो बेटा एक्स स्क्वेयर नज़र आए तो हमने कहा कि एक्स की पावर 3 टी पुट होना चाहिए। जहाँ पे एक्स नज़र आए वहाँ उससे एक बड़ी पावर एक्स स्क्वेयर टी पुट होना चाहिए। ये कैसे पता लगा रहे हैं हम ये देख लेते हैं कि भाई एक्स किसका डेरिवेटिव होगा। अब एक्स तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होगा उस एक्स स्क्वेयर के डेरिवेटिव में 2 जो आएगा उसको चलो हम एडजस्ट कर देते हैं। मेन बात होती है वेरिएबल का पता लगाना कि भाई हमें किसे टी पुट करें। अब यहाँ रूट एक्स है यहाँ रूट एक्स को हटाने के लिए किसे टी पुट करना चाहिए अगर हमें ये पता लगाना है ना तो आप एक बार इस रूट एक्स का ही इंटीग्रेशन करके देख लिया करो। अगर हम x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 1/2 + 1 3/2 और नीचे 3/2। मेरे कहने का मतलब है x की पावर 3/2 टी पुट हो तब जाके रूट एक्स क्या होगा सोल्व होगा। ठीक है ये आइडिया हमने यहाँ से लगा लिया। अब देखो बेटा
यहाँ एक्स की 3 पावर है, अगर मैं इसमें स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर दोनों अप्लाई कर दूँ तो एक ही बात है, स्क्वेयर रूट भी कर दिया, यूँ कह दो पावर में 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, जैसे 2 से 2 कटेगा तो एक्स क्यूब आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन हमें तो एक्स की पावर 3/2 जैसा बनाना था तो हमने बना लिया। अब हम क्या कहेंगे, एक्स की पावर 3/2 को टी पुट कर दो। जब एक्स की पावर 3/2 का डेरिवेटिव किया तो 3/2 आगे, अब एक्स की पावर 3/2 -1 तो रूट एक्स बच गया, इधर से टी का करेंगे तो डी टी अपॉन में क्या आ जाएगा, डी एक्स। अब यहाँ रूट एक्स डी एक्स निकालेंगे तो 3/2 को उधर भेज दिया, 2/3 डी टी हो गया। देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स हमारा 2/3 डी टी बन गया, और यहाँ अंडर दी रूट ए की पावर 3 को भी मैंने स्क्वेयर की फॉर्म में दिखाने के लिए कुछ ऐसे ही कर दिया कि पावर में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, माइनस में इसको टी पुट किया ही था तो ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वेयर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया 1/√a² माइनस एक्स स्क्वेयर का साइन इनवर्स वाला। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक्स का काम तो कौन कर रहा है, टी, साइन इनवर्स टी अपॉन में ए, और ए का काम कौन कर रहा है, ए की पावर 3/2 प्लस में सी, और उसके बाद जहाँ टी है वहाँ पर क्या रख देंगे, एक्स की पावर 3/2। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में अंडर द रूट 1 माइनस में ए की पावर 2x dx, ये है हमारे पास। टिक कर लेना बेटा, क्वेश्चन को ध्यान रखना है। देखो इधर अगर हम यहाँ पे e की पावर x, अब तुम ये कहो कि मैडम इसको तो लिख दो ऐसे 1/√1 माइनस e की पावर x उसका स्क्वेयर dx और फॉर्मूला लगा दो 1/√a² माइनस एक्स स्क्वेयर। तो बेटा हम नहीं लगा सकते, ये जो एक्स स्क्वेयर आता था यहाँ एक्स स्क्वेयर ही होगा, एल्जेब्रिक फंक्शन ही होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर e की पावर 2x है ना तो उसकी हाफ पावर 2x का हाफ यानी कि x, अगर यहाँ 4x होता तो उसका हाफ लेंगे हम 2x, यहाँ पे जितना है उसकी आधी पावर ले लो और उससे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, यानी कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e की पावर x से डिवाइड करेंगे। यूँ बताओ, जब न्यूमरेटर में 1 में e की पावर x आएगा तो e की पावर -x लिखा जाएगा। अब देखो, अगर x को रूट के अंदर भेजना है तो एक्स स्क्वेयर बना के भेजेंगे ना, क्योंकि एक्स स्क्वेयर का रूट क्या होता है, x। उसी तरह से अगर हम e की पावर x को रूट के अंदर भेजेंगे तो e की पावर 2x बन के जाएगा। जब इस 1 के अपॉन में e की पावर 2x आएगा तो e की पावर -2x लिखा जाएगा, और माइनस में जब e की पावर 2x के डिवाइड में e की पावर 2x आएगा तो वो क्या बन जाएगा 1, और साथ में क्या आ गया, dx। अब देखो बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर -x अंडर द रूट e की पावर -x मैंने बाहर मेंशन कर दिया 2 और माइनस में 1 dx, और अब हम इस e की पावर -x को हटाने के लिए e की पावर -x को क्या पुट करेंगे, t। देखो e की पावर -x का डेरिवेटिव क्या होगा, एज इट इज पावर का आ गया -1, t का हो जाएगा dt अपॉन में dx, तो e की पावर -x dx, ये माइनस उधर चला गया माइनस का dt। देखो इंटीग्रेशन के अंदर गए, e की पावर -x dx माइनस का dt बन गया, उसके बाद 1 अपॉन में अंडर द रूट e की पावर -x को t पुट किया था तो ये t² -1 आ गया, और 1 को भी क्या लिख दिया, 1 का स्क्वेयर। और यहाँ से बेटा हमारा फॉर्मूला बन गया, देखो माइनस साइन तो एज इट इज 1 अपॉन में √x² माइनस एक्स स्क्वेयर का वो था लॉग ऑफ मोड ऑफ x प्लस, लेकिन यहाँ क्या आएगा, t प्लस एज इट इज यानी कि अंडर द रूट t² -1 प्लस में c, और उसके बाद जहाँ जहाँ t है वहाँ हम क्या रख देंगे, e की पावर -x। तो ये पार्ट आपको ध्यान रखना है। अगर आपको यूँ दे दिया जाता 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस e की पावर x, तो e की पावर x का हाफ क्या होगा, e की पावर x/2, तो फिर इसके अंदर हम इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को e की पावर x/2 से डिवाइड करेंगे, हमेशा उसकी पावर का क्या करना है, हाफ करना है। फिर देखो बेटा इसका सेकेंड पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन x है अपॉन में अंडर द रूट 4 cos स्क्वेयर x -1 dx, ये है। अब देखो साइन कोस में तो फॉर्मूला होता ही नहीं था,
फॉर्मूला तो बेटा एल्जेब्रिक में होता है, अगर साइन कोस में है तो आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ, उसको एल्जेब्रिक में कन्वर्ट करो, तब जाके हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आपको साइन का इंटीग्रेशन तो आता है, लेकिन इस तरह से रूट के अंदर कोस की फॉर्म का में इंटीग्रेशन नहीं आता। तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे और यहाँ ध्यान से देखो, अगर साइन एक्स को हटाना है तो क्लियर सी बात है कोस एक्स को टी पुट करना चाहिए, क्योंकि साइन किसका डेरिवेटिव होता है, कोस का। वो माइनस साइन तो हो जाएगा एडजस्ट। दो प्रॉब्लम हमारे सामने थी, यहाँ साइन नहीं चाहिए था तो वो हट जाएगा, यहाँ रूट के अंदर कोस है तो इंटीग्रेट नहीं होगा, इसलिए उसको क्या पुट कर दिया, टी। करो डेरिवेटिव, कोस एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस में साइन एक्स, और बेटा टी का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। इस माइनस को भेज दिए इधर। इंटीग्रेशन में गए तो साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी आ गया, और यहाँ 1 अपॉन में अंडर द रूट 4t² - 1 बन गया। अब इसको सोल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, रूट के अंदर से 4 कॉमन लेंगे। क्यों? क्योंकि t² का कोफिशिएंट या तो 1 हो सकता है या -1। जब हम 4 कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर तो 2 ही जाएगा, अंदर क्या बच गया, t² - 1/4, और 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, और साथ में आएगा dt। देखो बेटा -1/2 तो एज इट इज, और ये हमारा फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन में अंडर द रूट x² - a², जो क्या होता है log ऑफ mod ऑफ t प्लस एज इट इज। तो एज इट इज क्या है, t² - 1/4 प्लस में c, और उसके बाद जहाँ t है वहाँ क्या रख देंगे, cos x। ध्यान रखना है जब फॉर्मूला लगाओ तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें रूट वाला फॉर्मूला यूज करना है या विदाउट रूट वाला। नेक्स्ट देखो बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 की पावर x अपॉन में अंडर द रूट 1 - 4 की पावर x dx, ये दे रखा है। देखो बेटा ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कौन सी, a की पावर x वाली, ये 2 की पावर x तो एज इट इज। मैंने क्या किया, 4 को 2 की पावर 2 लिख दिया, और बाहर x था dx। उसके बाद क्या किया कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर द रूट 1 - x को तो ले लिया मैंने अंदर, और इस 2 को ले दिया बाहर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। क्यों नहीं पड़ता, जैसे x की पावर 6 है, आपके पास 6 है, तो आप चाहे 3 अंदर ले लो 2 बाहर ले लो, और चाहे बेटा 2 अंदर ले लो 3 बाहर ले लो, बात तो बराबर ही रहेगी। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया, हमें ऊपर से 2 की पावर x हटाना था, तो उस 2 की पावर x को हटाने के लिए अब क्या कर रहे हैं, 2 की पावर x को t पुट कर दिया इस 2 की पावर x को, क्योंकि यहाँ पर अगर रहेगा तो इंटीग्रेट नहीं होगा। अब देखो 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, एज इट इज, इंटू में पावर का डेरिवेटिव और इंटू में log 2, और राइट साइड t का क्या हो जाएगा, dt अपॉन में dx। यहाँ से देखो हमें 2 की पावर x dx चाहिए, तो इस log 2 को मैं 1 के डिवाइड में राइट साइड भेज रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट है, भेज सकते हैं। देखो बेटा साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 की पावर x dx की जगह 1 अपॉन में log 2 dt आ जाएगा, और ये 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस क्या आ गया, t², और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, तो 1/log 2 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, और बेटा ये फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स x/a का। लेकिन x का काम तो कर रहा है t, और a का काम कर रहा है 1, प्लस में आएगा c, और उसके बाद t की जगह क्या रखेंगे, 2 की पावर x। तो ये था आपके 5th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। उसके बाद देखो बेटा इसका 4th पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन 2x है, इंटू में कोस 2x है, नीचे अंडर द रूट 9 माइनस में कोस की पावर 4 2x है। मैंने उस कोस की पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर कह दिया dx। ठीक है, और ध्यान से सुनो कोस स्क्वायर 2x को t पुट कर दिया। जब कोस स्क्वायर 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आगे आ गया, कोस 2x आ गया, कोस 2x का करेंगे तो माइनस का साइन 2x आ गया, और 2x का करेंगे तो 2 आ गया, और t का हो जाएगा dt अपॉन में dx। यहाँ से क्या करो, साइन 2x को और कोस 2x को तो रख लो dx के साथ, और 2 × 2 -4 है, इस -4 को राइट साइड भेज दो, डिवाइड में भेज दिया। जब इंटीग्रेशन के अंदर गए तो साइन 2x इंटू में कोस 2x dx -1/4 dt बन गया, और यहाँ 1 अपॉन में अंडर द रूट 4 माइनस t² आएगा। मैंने 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, और इसको t पुट किया तो ये क्या आ गया, t²।
तो -1/4 तो एज इट इज, और ये आपका फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, साइन इनवर्स x अपॉन में a, लेकिन x का काम कर रहा है t और a का काम कर रहा है 2, प्लस में क्या आएगा c, और उसके बाद जहाँ जहाँ t है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, cos² 2x। तो ये है आपके 5th क्वेश्चन का 4th पार्ट।